welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new, do subscribe my channel, like, share and comment on my videos if you like, and if you want any kind of suggestion, if you want any kind of change or suggestion you want to give, you can mention in the comment section. So friends, today I am here just to tell you about the hair oil. हेयर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे हमारी बॉडी के लिए खाने इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हमारे बालों के लिए हेयर ऑयल बहुत ज़रूरी है। विदाउट हेयर ऑयल आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और ये मैं आपको बताऊंगी जो मैंने देखी है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किए हैं अपने बालों के साथ भी और मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी, कि ये प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक देयर आर 10 प्रॉब्लम्स होती हैं बालों की, जो कि डैंड्रफ है, हेयर लॉस है, ड्राई हेयर है, स्प्लिट एंड्स हैं एंड फ्रिजी हेयर, डल हेयर, ग्रीसी हेयर। और हम लोग कभी कभी स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, ड्राई यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो हीट डैमेज हेयर भी हमारे हो जाते हैं। एंड वाइट एंड ग्रे हेयर, दैट इज़ लाइक सो कॉमन nowadays. And the psoriasis is not like the problem with the hair, it's like a scalp issue. So psoriasis शायद मुझे लगता है कम लोगों ने सुना होगा, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। psoriasis क्या होता है? psoriasis ये होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डैंड्रफ हम लोग को यहाँ हो जाता है, ठीक है, तो वो हम आफ्टर हेयर वॉश में चला जाता है। बट psoriasis में क्या होता है, वो एक वाइट लेयर, डैंड्रफ की वाइट लेयर आपके स्कैल्प पे हमेशा ही रहती है। वो बहुत इचिंग करती है, मतलब काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है। ये मैंने ये भी देखी है, मेरे एक फ्रेंड को है ये इशू, तो ये भी मैंने देखा है। तो इन सब का प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, दैट इज़ हेयर ऑयल। यू हैव टू अप्लाई हेयर ऑयल according to me at least 2 to 3 days in a week, 2 to 3 times you can say in a week, because अगर हम हेयर्स को ऑयल ही नहीं देंगे तो वो बढ़ेंगे कैसे, उनको प्रोटीन ही नहीं देंगे तो वो रिज़ल्ट अच्छा कैसे दिखाएंगे। वी आर यूजिंग ओनली शैम्पू, तो शैम्पू से क्या होगा, आप जितनी बार शैम्पू यूज़ करोगे, जो भी आपका जो ऑयल बॉडी के अंदर होता है, वो जो ऑयल होता है, वो ऑयल भी हमारा जाने लगता है धीरे धीरे। तो वो मेरे को नहीं लगता कि विदाउट ऑयलिंग आपको शैम्पू करना चाहिए। सो मैं आपको ऑयल है वो बेस्ट ऑयल है, मतलब मेरे लिए तो वो बेस्ट है। मतलब आप देख सकते हो मेरे बाल अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो वो ऑयल की ही वजह से है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी, बहुत ज़्यादा ऐसे वाले, इवन अगर मैं ऑयल के बिना शैम्पू कर लूँ तो मेरे बाल फिर से ही धीरे धीरे मंथ 2 मंथ, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स वो मेरे बाल फिर से वैसे ही हो जाएंगे। तो मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की है, ये मेरे नेचुरल कर्ल्स हैं और कलर भी नहीं किया है मैंने। तो ये जो शाइन है आप देख सकते हैं। तो मैं वो ऑयल आई थिंक 6 to 7 मंथ्स मुझे हो गए उस ऑयल को यूज़ करते हुए। और मैं ये आपको अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कोई भी चीज़ करोगे तो आपको एकदम से रिज़ल्ट, परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ भी, अगर आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप हेयर मास्क लगा रहे हैं, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप अपनी स्किन के साथ या हेयर्स के साथ, तो टाइम लगता है। यू हैव टू कंटिन्यू फॉर दैट रूटीन, यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट ऑयल। लाइक दिस इज़ लाइक हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में और आपको पता है उन चीज़ों के बारे में, बस हमें उनका सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है, इसलिए हम उन चीज़ों तक अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा और 2 to 3 मंथ आपको अपने बालों को ये चीज़ देनी है, ऑयल देना है, देन यू विल फील द इफ़ेक्ट, मतलब जो रिज़ल्ट आएगा ना बहुत औसम आएगा रिजल्ट। तो आपको 15 डेज़ बाद आपको ऐसा लगेगा कि यू आर डूइंग समथिंग विद योर हेयर। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बाल बढ़ने लगेंगे या एकदम से मैजिक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू स्टिक, एट लीस्ट 2 to 3 मंथ्स यू हैव टू स्टिक।
तो उस जो ऑयल है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमें मेन हमारा कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, उनको सॉफ्ट बनाता है। तो कोकोनट ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर, ठीक है। अगर कुछ लोग कोकोनट ऑयल भी डालते हैं तो आपने देखा होगा उनके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारा जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, जैसे लीचेस हो जाती हैं या डैंड्रफ हो जाता है, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, तो जो ऑलिव ऑयल है वो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करता है, वो अच्छी ग्रोथ भी देता है। देन नेक्स्ट हमारा है, मैं आपको दो बता चुकी हूँ, नेक्स्ट हमारा है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके स्कैल्प को प्रोटीन देता है, इम्प्रूव करता है आपकी बेटर ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो ऑलिव ऑयल भी करते हैं, बट बेटर ग्रोथ के लिए हम कैस्टर ऑयल भी मिक्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑलिव ऑयल को मिक्स कर दोगे, आप ऑयल में मिक्स नहीं करोगे, नहीं, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है, कैस्टर ऑयल की अलग इंपॉर्टेंस है। देन विटामिन ई। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर ग्रोथ। तो विटामिन ई आपका जो ब्रेकेज होते हैं या स्प्लिट एंड्स होते हैं, स्प्लिट एंड्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके बाल है ना, दो मुँहे बाल, उनको स्प्लिट एंड्स कहते हैं। एंड ब्रेकेज क्या है, आपके बाल कई जगह से डैमेज होना, और वो ज़्यादातर आपका हीट प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे डैमेज हो जाते हैं, तो तब हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं। या फिर हम बालों को बहुत ज़्यादा खुला रखते हैं, तब हमारे बाल स्प्लिट हो जाते हैं, और जो ब्रेकेज होता है वो उसी वजह से होता है। तो एक चीज़ ये एक टिप है कि आप अपने बालों को एटलीस्ट दिन में अगर खोल के रख लें सो के, बट टाई योर हेयर और जस्ट उसको चोटी बना के रखो, ताकि वो ग्रोथ भी करे और वो ठीक भी रहे। बिकॉज खुले रखना बाल इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अगर आप कुछ अपने हेयर्स को नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट ऑयल वगैरह अगर आप दे रहे हो, देन यू आर ओके, यू कैन लाइक खोल के रख सकते हो अपने बाल। बट इफ़ यू आर नॉट गिविंग लाइक नो हेयर मास्क, नो ऑयल, देन आई थिंक यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द हेयर स्टाइल विच you have to carry. So विटामिन ई हम शैम्पू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अपने कंडीशनर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट कैप्सूल आई थिंक इवियन का आता है, वो बहुत अच्छा है, बट मैं जो करती हूँ यूज़ वो डिफरेंट वन है। आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो विच ब्रांड आई एम विटामिन ई ऑयल I am using. I'll tell you about that also, and I'll show you about that also. Give me a second, I'll show you. या तो मैं इस ब्रांड का यूज़ करती हूँ, ये है डेव हर्ब्स का है, ये 30 ml की बॉटल है, और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। विटामिन ई, इसके सारे ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इवन मैंने इसका कैस्टर ऑयल भी हेयर्स के लिए यूज़ किया हुआ है। इवन मैं जो आपको ये जो ऑयल बताऊंगी इसमें भी मैंने यूज़ किया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी कह सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से आप कोई भी विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। बट जो मैंने यूज़ की इसका रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है या ऑयल्स हैं, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आपको सिर्फ यही वाले यूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसमें हमारा कलौंजी। कलौंजी जो है वो हमारे हेयर्स की सारी प्रॉब्लम्स को कलौंजी हमारा हेयर्स की सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, जैसे कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग। तो उसमें क्या होता है कि आपके बाल वाइट होने लगते हैं एकदम से, फिर वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, एंड वो ग्रे हो जाते हैं, दैट इज़ द इशू। एंड डैंड्रफ ऑल्सो, इवन द रोज़मेरी ऑल्सो, द मेथी ऑल्सो। मेथी तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है, मतलब इट्स ट्रीट वेराइटी ऑफ इशू ऑफ योर स्कैल्प। मतलब अगर कोई भी ड्राइनेस है, और आप कभी आपने देखा होगा कि यहाँ से आपके बाल जाने लगते हैं, कहीं कहीं जगह ऐसा होता है, मेथी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर इफ़ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू। एंड किसी के बाल बहुत हल्के, जैसे मेरे बाल बहुत हल्के हैं, बट मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है, तो उसको भी ठीक करता है ये, और इट्स वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प। एंड करी लीव्स ऑल्सो, करी लीव्स इज़ वेरी लाइक
इन फूड ऑल्सो, लाइक इट्स लाइक गार्निशिंग के लिए वो बेस्ट होता है। देन फॉर योर हेयर्स ऑल्सो करी लीव्स क्या होते हैं, जो आपके जो पोर्स हैं उनको ओपन करता है, ताकि जो ऑयल है जो भी हम अपने बालों को दे रहे हैं वो अच्छे से हमारी रूट्स में जाए और हमारे बालों को प्रोटीन मिले और हमारे बाल हेल्दी रहे और शाइनी भी रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ऑयल कैसे बनता है और मैंने किस ब्रांड का कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कितना लिया है, कितना आपको लेना चाहिए, ये भी मैं आपको उसमें बताऊँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि आपको कितना बनाना है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि पहले आप थोड़ा बना के देखिए। मैंने ये ज़्यादा बनाया है क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा बार बार करना ठीक नहीं लगता और मेरे को ये सूट करता है, तो मैंने ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। एंड माई मॉम ऑल्सो यूज़ दिस ऑयल, सो मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया है ताकि हम लोग दोनों डिवाइड कर लें और इसको यूज़ कर सकें। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना है, जितना आपको नीड है उतना ही बनाइएगा। तो अब हम देखते हैं मैंने वो ऑयल कैसे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जैसे बताया था आज मैं ऑयल बना रही हूँ। तो ये होल स्टेप है जिसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें ऑयल कैसे कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या कैसे गर्म करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि करी लीव्स भी चाहिए हमें, कलौंजी भी चाहिए, मेथी दाना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पहले जो मैं क्वांटिटी में आपको वो बताती हूँ, 5 चम्मच मेथी दाना, 5 चम्मच कलौंजी, 4 कली हमारी करी लीव्स की जो पूरी डंडी होती है ना, जिसको हम डंडल पे बोलते हैं, ये जो होती है पूरी, आप देख सकते हैं। तो मैंने ऐसी 4 ली है। तो ये मैंने लिया था और इसको मैंने धूप में सुखाया है, क्योंकि जो हम ये करी लीव्स लेकर आएंगे तो इसको पहले हम या तो पानी से धोएंगे, गीले कपड़े से साफ़ करेंगे ताकि इसकी जो डस्ट है वो चली जाए। ओके, तो अब हमारा ये सारी चीज़ें बची हैं। मैंने इनको धूप इसलिए लगाया ताकि इजीली ये गर्म हो पाए ऑयल में। तो अब इसके लिए हमें कितनी क्या चीज़ चाहिए, ये होगी इसकी क्वांटिटी। अब इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन ये वाला जो स्टेप है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ बॉयल करने वाला स्टेप है। तो ये है मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, पैराशूट ऑयल भी ले सकते हो, और लेकिन आप ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमारा आई थिंक 250 ml का बॉटल है, ठीक है। और मैंने ये ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल हमारा ये कोल्ड प्रेस्ड का ऑलिव ऑयल है, सोल फ्लावर का ये है। तो ये मैंने लिया है और ये आई थिंक 225 ml है। तो मेरे पास थोड़ा सा अलग रखा है, तो मैं इसको इक्वल, जो कोकोनट ऑयल है आपका और जो ऑलिव ऑयल है ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल क्वांटिटी में ही हमें मिक्स करना है। और हम इन दोनों को एक साथ नहीं डालेंगे बॉयल होने के लिए। हम पहले कोकोनट ऑयल डालेंगे, कोकोनट में सबसे पहले हम कलौंजी डालेंगे, क्योंकि कलौंजी हम फ्राई करना चाहते हैं, लेकिन मेथी दाना हम ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं कर सकते अनटिल कि ये ब्राउन ना हो जाए। देन करी लीव्स भी हमें 10 या 15 मिनट ही करनी है, क्यों? क्योंकि हम इसको काला नहीं होने दे सकते। ये कलौंजी डाली थी जो कि अच्छे से हो गई है। और ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो गैस है, फ्लेम है, ये आपका मीडियम ही रहे। तो अभी मेरे को इसको करते हुए एटलीस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं, तो 20 मिनट्स एटलीस्ट ही हो जाए। देन मैं इसमें मेथी दाना मिक्स करूँगी, क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं और कलौंजी भी अच्छे से हो गई है। तो अब मैं इसमें मेथी दाना मिक्स करूँगी। तो मैंने ये सारा मेथी दाना इसमें मिक्स कर डाल दिया है इसमें। बस हमें ये गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। आप ध्यान रखिएगा कि ये चटक के आपके ऊपर नहीं आ जाए, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ना, ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देती हूँ ताकि अच्छे से और हो जाए। और ये हमें तब तक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आई थिंक 5 to 10 मिनट्स ही लगेंगे, और शायद उससे कम भी हो सकता है, 5 मिनट्स ही लगेंगे।
तो जैसे ये ब्राउन हो जाए वैसे ही हमें करी लीव्स ऐड कर रही है इसमें। ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो पूरा ब्राउन नहीं हुआ है, आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा फिर वो जल जाएगा। तो अभी कम ब्राउन है, तो यही सबसे अच्छा टाइम है हमारी ये करी लीव्स को इसके अंदर जाने का। तो देखा बहुत तेज़ चटका ये, बट कोई नहीं, इसको थोड़ा चलाते रहिएगा। आपको इनको लीव्स को एकदम डार्क नहीं करना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही हमारा बहुत अच्छा टाइम है, हम इस टाइम पर ही ऑलिव ऑयल डालेंगे। जो हमारा ये ऑलिव ऑयल है, ये सोल फ्लावर का ऑलिव ऑयल है, ये हमारा कोल्ड प्रेस्ड। मैं इसको पूरी बॉटल इसमें डाल दूँगी। और ये मेरा 225 ml है, तो ये मेरा जो कोकोनट ऑयल था ये 250 ml था, तो मुझे इसको इक्वल करने के लिए मेरे पास छोटी बॉटल और रखी है एक, मैं उसको भी मिक्स करूँगी। तो क्वांटिटी हमारी इक्वल होनी चाहिए कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल की, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिक्स कर देती हूँ फटाफट से। तो अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर देती हूँ, पूरा बॉटल हम डाल देंगे। और जो मेरे पास थोड़ा सा और रखा है वो भी मैं ऐड कर दूँगी, ताकि मेरे 250 ml इक्वल हो जाए। इवन आपके पास जो हमारा नेक्स्ट ऑयल है, स्पेशल ऑयल फॉर लॉन्ग हेयर, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर वो हमें अभी नहीं डालना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ये हो जाए 5 मिनट्स बाद हमें ऐड करना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसकी जो खुशबू है वो फील कर सकती हूँ, जो करी लीव्स की और जो मेथी की आती है। जो भी आपके हेयर फॉल का इशू है, चाहे वो डैंड्रफ हो, कुछ भी हो, ये ऑयल सबके लिए बेस्ट है। स्पेशली फॉर डैंड्रफ, फॉर लॉन्ग, जिनके बहुत छोटे बाल हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जिनके बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनके बालों का जो कह सकते हैं वो थोड़े से मोटे हो जाएंगे। और जिन लोगों के बाल जैसे हम लोग टीनेजर्स हैं या हमसे छोटे भी लोग होते हैं, उनके बाल ग्रे होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं, ये बेस्ट है उनके लिए। मीन्स अगर आपने इसको 6 to 7 मंथ रेगुलर यूज़ कर लिया, यू विल फील द चेंज। मतलब आपको अपने बालों का टेक्सचर और जो शाइन है वो आपको पता चलेगी। मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो इवन मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करती रहती हूँ। कभी मैं एलोवेरा के साथ यूज़ कर लेती हूँ इसको, कभी अनियन ऑयल के साथ, अनियन का जो जूस होता है उसके साथ एज अ फेस मास्क में इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको होने देते हैं। ये आप देखिए हमारा जो गैस है इसको मैं मीडियम कर देती हूँ। हाँ, तो ये हमारा मीडियम हो गया है। आई होप ये हो चुका है काफ़ी अच्छे से। अब मेरे को ये रोज़मेरी ऑयल और ऐड करना है, मैं आपको भी वो ऐड करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा है रोज़मेरी एंड लेवेंडर ऑयल, ये भी हमारा सोल फ्लावर का है, 225 ml है ये। ऑलरेडी इसमें विटामिन ई है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। बट फिर भी हम विटामिन ई भी इसमें ऐड करेंगे, तो मैं इसको भी स्लोली इसमें ऐड कर देती हूँ। ये जो हमने तीनों ऑयल जो इसमें मिक्स किए हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड नाउ द रोज़मेरी एंड द लेवेंडर ऑयल, ये हमारे इक्वल होने चाहिए। 10 या 20 ml ऊपर नीचे है तो इट्स ओके, बट हाँ ज़्यादा कम नहीं कि आपने 250 ml कोकोनट ऑयल या 100 ml आप ये चीज़ें ले रहे हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। तो आपको ये इक्वल लेना है। तो अभी ये अच्छे से एटलीस्ट 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्लेम पर 5 मिनट के लिए आप इसको रखिएगा, और जैसे ये बॉईल हो जाएगा देन हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ऑयल हैं, जो 2 मेन चीज़ें हैं इसमें, वो है हमारा कैस्टर ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल। वो मैं आपको बताऊंगी जब ये ठंडा हो जाएगा, एंड देन जब मैं इसको बॉटल में कर लूँगी दैन मैं आपको बताऊंगी।
बट मैं आपको क्वांटिटी अभी बता सकती हूँ कि आपको कितना लेना है। हमने ये 250 ml हमारा कोकोनट ऑयल था, 250 ml हमने ऑलिव ऑयल कर दिया है, और हमारा 225 ml हमारा रोज़मेरी ऑयल था। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। रोज़मेरी ऑयल की मेरे पास छोटी बॉटल नहीं थी, तो मैंने अभी इतना ही करा है। तो आप इतना डाल सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको 10 to 20 ml आपका चल सकता है। देन हमारा ये है डैव हर्ब्स का हमारा ये कैस्टर ऑयल है। आप कोई सा भी कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटर रिजल्ट दिखें तो आप कैस्टर ऑयल या तो खादी का लीजिए, अदरवाइज आप सोल फ्लावर का भी ले सकते हैं, या डैव हर्ब्स का भी ले सकते हैं। ये जो तीनों ब्रांड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ये जो डैव हर्ब्स है मेरा ये सेकंड बॉटल है। तो अभी मेरा तेल ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा मैं आपको अभी पूरे स्टेप बनाना दिखाई दूँ। तो ये मेरा सेकंड बॉटल है। उससे पहले जो फर्स्ट मैंने डैव हर्ब्स से पहले जो मैंने यूज़ किया था वो था मेरा सोल फ्लावर का पूरा चीज़ें थी, ऑलिव ऑयल एंड रोज़मेरी ऑयल एंड द कोकोनट ऑयल फॉरेस्ट एसेंशियल का भी बहुत अच्छा है। मैक्स केयर का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अगर आपको वो दोनों चीज़ें ऐसा लगता है कि आप आपके बजट से बाहर हैं, तो आप पैराशूट ऑयल भी ले सकते हैं। क्योंकि जब मैं उससे पहले मैं पैराशूट ऑयल में ही ये ट्राई किया था। पैराशूट ऑयल में मैंने ट्राई किया था विद इवन इन सारी चीज़ों के साथ मैंने आंवला भी ट्राई किया था। तो अभी मैं आंवला इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आंवला खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूसली नहीं खा सकते एज अ क्वांटिटी। हम मेथी इतना नहीं खा सकते हैं, कलौंजी नहीं खा सकते, और करी लीव्स हम पोहे या दाल में या सब्जी में डाल सकते हैं, बट उसको जो कंज्यूम करने वाली बात आ जाती है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने वो चीज़ इसमें डाली है। जो हम खा सकते हैं वो हम खा सकते हैं, जैसे कि हम ऑरेंज खा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम, जो चीज़ आंवला है तो वो हेयर और आइज़ दोनों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने इसलिए वो इसमें ऐड नहीं किया है। एंड आपका ये डैव हर्ब्स का कैस्टर ऑयल है, एंड और ये है डैव हर्ब्स का विटामिन ई ऑयल। ये भी मेरा सेकंड बॉटल है। तो मुझे इन दोनों का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है गाइज़। मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी थे, इवन टच वुड लेंथ भी नहीं बढ़ रहा था, और हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा था। बट थैंक्स टू दीज ब्रांड डैव हर्ब्स एंड सोल फ्लावर, my favorite brands, and this one Max Care, so we just need this। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, बट मैं बेटर रिजल्ट के लिए बता रही हूँ आपको कि बेटर रिजल्ट आपको इससे मिलेगा इफेक्टिव। मैं आपको बोल सकती हूँ 2 to 3 months में, इवन आफ्टर 15 days आपको फील होने लगेगा इन चीज़ों से। अदरवाइज आप कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। पैराशूट भी ले सकते हैं नॉर्मल, एंड विटामिन ई के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो पैराशूट है वो आप ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं आप। ऑलिव ऑयल भी, फिगारो का ऑलिव ऑयल आता है, आप वो ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, इट्स योर चॉइस। तो आई थिंक इसको हो गए हैं 5 मिनट। तो नाउ अभी इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसको छलनी से, ये है, इससे हम इसमें इसको कर लेंगे। और मैं अभी ही कर देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर कर देती हूँ, ताकि मैं अंदर रख सकूँ इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए। देन हम इसमें विटामिन ई ऑयल, और विटामिन ई आपको ऑयल कितना कितना लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका 30 ml है विटामिन ई ऑयल, ये आपको पूरा डालना है 250 ml कोकोनट ऑयल में। एंड ये हमारा 100 ml कैस्टर ऑयल है। तो कैस्टर ऑयल हमेशा मैं आपको स्पून के हिसाब से भी बताती हूँ कि कितना कम लिया जाता है। जैसे कि अगर आपने 4 स्पून आपने अगर, या 3 स्पून कोकोनट ऑयल, 3 स्पून कोकोनट ऑयल है, 3 स्पून ऑलिव ऑयल है, 3 स्पून रोज़मेरी ऑयल है, तो आपका जो कैस्टर ऑयल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 स्पून होगा। तो नाउ अब हमारा ये 250 ml है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट इतनी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट थिक ही होगा। तो ये हमारा 100 ml है, तो हम इसका 50 ml डालेंगे। ओके, तो अभी मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं ये अब ये ठंडा हो गया है ये, ठीक है। मैं इसको
छलनी से छान कर भी ले आई हूँ, फिर भी थोड़े थोड़े रह गए हैं, बट सो के वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो उनको परेशान नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ई का ये बॉटल मेरे पास 30 ml का है, डेवप्स का, ठीक है, इट्स 30 ml। तो ये 30 ml पूरा इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, और ये है हमारे पास कैस्टर ऑयल, ये है, मैं ये रहा, ये भी हमारे पास डेवप्स का, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हमारा 100 ml है, तो हम इसका हाफ़ डालेंगे। तो ये हमारा, हम इसको, ये पूरा बॉटल है ऊपर तक, नोज़ल तक ये भरा हुआ है पूरा, तो हम इसको हाफ़ कर देंगे, इतना जहाँ तक मेरा नेल्स है। तो हम इसको ऐड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसकी कंसिस्टेंसी। मैं इसको चेक कर लेती हूँ कितना हुआ। अभी थोड़ा सा और, अभी तो आधा ही गया है। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा कैस्टर ऑयल भी। और अभी ये आपका तेल रेडी है, आप इसको बोतल में कर लीजिए, देन यूज़। और मुझे आप रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। ये विटामिन ई का ही, मैं इसको थोड़ा ऐसे करें, जो भी बचा हुआ है वो गिर जाए इसमें। तो ये हमारा ऑयल रेडी है। आपने देखा होगा मैंने वो ऑयल में कैसे कैसे क्या बनाया है और कितना मात्रा में कितना मिक्स किया है मैंने, वो सारी चीज़ें कीजिएगा ऑयल। एंड 2 to 3 मंथ्स का आप ये पूरा सोच के चलिए कि आपको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का ये करना है, क्योंकि ऐसे एक कोर्स है, ये आपको करना है अपने बालों के लिए। अगर आपको इन जो भी मैंने इशू बताए इनमें से अगर कोई इशू है तो आप कीजिएगा। इवन ये हेयर्स के सारे इशू को ट्रीट करता है। ये जो ऑयल है, ये कॉम्बिनेशन ऑयल है, ये सारे बालों के इश्यूज़ को ट्रीट करता है। तो आप ये यूज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज़ इग्नोर माई bushy eyebrows. Bye bye, take care and have a nice weekend. Bye bye.